यह प्रकार से भागवत को मंगलाचरण करने के बाद व्यास जी महाराज ने संदर्भ ग्रंथ प्रारंभ किया। कह रहे एक बार की बात है, सब ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, बाबा हम कहीं भी जाकर बैठ के भजन करते हैं ना तो कोई ना कोई विघ्न आ जावे, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हमको कोई साधना में कष्ट ना हो, हम प्रेम से यज्ञ करें, हवन करें, ध्यान करें, योग करें, सत्संग करें। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक विशाल पहिया बना के छोड़ दिया। सृष्ट्वा मनोमयम चक्र विससर्ज पितामह यत्रास्य शीर्यते नेमि सदेशे तपसे शुभम। ब्रह्मा जी ने पहिया बना के छोड़ दियो, संतों से कहा इसके पीछे पीछे दौड़ते जाओ ऋषि मुनियों, और जहां पे या कि नेमी शीर्ण होके गिर जाए उस स्थान पर भजन करियो। बैलगाड़ी के और तांगे के लकड़ी के पहिया के ऊपर लोहे को एक घेरा होवे, संस्कृत में बाकू कहे नेमी। ब्रह्मा जी की पहिया की नेमी ने पहिया में से निकल के जितने स्थान को चक्कर लगायो वह स्थान को नाम पड़ गयो नेमी सारण। नेमी सारण में 1000 दिन को यज्ञ करके ये संत बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ कर रहे हैं, मन में शांति नहीं है। प्रार्थना करी कोई संत पधारे, सामने से सूत जी महाराज पधारे हैं, सूत जी को स्वागत करके प्रार्थना की है कि हे सूत जी महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, उनको निवारण आप ही कर सको। हमारा पहला प्रश्न है कि संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं तो सुखी कैसे रहे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य मात्र सुख चाहे तो कलयुग के सर्व साधनहीन मनुष्य सुखी कैसे रहे। भैया बड़े आश्चर्य की बात है, शास्त्र कह रहे हैं कलयुग में साधनहीन जीव सुखी कैसे रहे, और कलयुग के जीव कहते हैं हमारे पास बहुत से साधन हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में आने जाने के लिए साधन थे, पैदल आओ जाओ, घोड़ा गाड़ी से, ऊंट गाड़ी से, बैलगाड़ी से, और कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पे कितने साधन हो गए, मोटर हो गई, बसें हो गई, रेल हो गई, हवाई जहाज, आने जाने के कितने साधन हो गए, बातचीत के कितने साधन हो गए। प्राचीन काल में वार्तालाप करना है आप वहां जाओ अथवा वो आपके पास आए, पर पिछले 20-25 वर्ष में महाराज कैसी क्रांति हुई है। जेब में हाथ डालो, कान पे हाथ ले जाओ, मोबाइल से पूरे विश्व से बात करो। हर काम के लिए यंत्र हो गए, इतने साधन हो गए। तो कलयुग के लोग तो कहते हैं भैया बहुत से साधन है हमारे पास, पर शास्त्र क्या कह रहे हैं, बोले कलयुग को सर्व साधनहीन जीव विचारो सुखी कैसे रहे। या को मतलब क्या है, बोले साधन तो बहुत हैं पर साधन को प्रयोग कौन करे, वो मनुष्य, और मनुष्य के पास सबसे मुख्य चीज क्या है, बोले बाकी आयु। बोले कलयुग में यही बहुत कम है, आयु बहुत कम है। सतयुग में महाराज लाखों वर्ष आयु, त्रेता में हजारों वर्ष आयु, द्वापर में सैकड़ों वर्ष आयु, 800-700 वर्ष। द्वापर के शेष में औसत आयु 125 वर्ष तो होती, और कलयुग में आयु बहुत कम, 125 वर्ष, 100 वर्ष मानी है कलयुग में आयु, पर 100 वर्ष कौन पहुंचे। राधे राधे। आयु बहुत कम है कलयुग में, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सतयुग त्रेता द्वापर में एक बार सुना याद हो जाता, और कलयुग में स्मरण शक्ति बहुत कमजोर, बार बार सुनते हैं बार बार भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है। इसलिए हर घर में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ग्रंथ रहते हैं, याद नहीं होता। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में गुरुजी बोलते थे चेला को याद हो जाता था। लिपि परंपरा नहीं थी, श्रुति परंपरा थी, श्रवण परंपरा के द्वारा ज्ञान संरक्षित रहता हो, संग्रहित रहता हो। तो महाराज आयु कम है, बुद्धि कम है, और शक्ति ताकत भी नहीं महाराज, दवाइयां खा खा के काम चल रहे हो, शरीर में शक्ति भी नहीं है, और संपत्ति भी सब पे पर्याप्त नहीं है। तो कलयुग को ऐसो सर्व साधनहीन जीव सुखी कैसे